अहमदाबाद में छात्र की मौत पर आक्रोश है। स्कूली छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या की थी। स्कूल के बाहर ही चाकू से छात्र पर हमला किया था, जिसमें छात्र की मौत हो गई। ये क्लास 8 के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू मारा। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। अहमदाबाद का यह मामला है। मामूली विवाद के बाद छात्रों की लड़ाई, जिसमें 8वीं का छात्र उसने 10वीं के छात्र को चाकू मार दिया और ऐसे में 10वीं के छात्र की मौत हो गई इस हमले में। जिसके बाद अब देखिए आप किस तरीके का आक्रोश है। स्कूल के बाहर अभिभावक जो हैं वो बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। अहमदाबाद में 10वीं के छात्र की हत्या, 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला किया। स्कूल के बाहर ही ये हमला किया। तो दो छात्रों ने, अब वो मामला लड़ाई का है या नहीं ये देखिए अभी साफ नहीं है, लेकिन दो छात्रों के बीच का ये मामला जरूर है। अभी तक इतना जरूर तस्वीर साफ हो रही है। क्लास 8 में पढ़ने वाला छात्र जिसने क्लास 10 में पढ़ने वाले छात्र पर चाकू से हमला किया और इसी हमले में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई। जिसके बाद आप देख रहे हैं कैसे अभिभावकों का गुस्सा अहमदाबाद में सड़क पर नजर आ रहा है। आक्रोशित लोग स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई है। ये मामला बेहद मामूली विवाद का था, लेकिन इसी मामूली विवाद में आकर चाकू क्यों चल गए? 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू क्यों मार दिया और स्कूल के बाहर ही ये हमला हुआ है? ऐसे में क्या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला स्कूल प्रशासन झाड़ सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर जवाब किसी के पास है नहीं और इसी वजह से नाराजगी लोगों में बढ़ती हुई आप देख रहे हैं। क्या स्कूल में छात्र सुरक्षित नहीं? ये अपने आप में सवाल बड़ा है। हालांकि जो चाकू मारा गया वो स्कूल के बाहर मारा गया, लेकिन दोनों छात्र स्कूल में पढ़ने वाले, एक 8वीं का छात्र, दूसरा 10वीं का छात्र। 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू मार दिया। ये 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के पास चाकू कहां से आया? क्या पहले से ही अपने बैग में रखकर चाकू लेकर आया था ये बच्चा? स्कूल प्रशासन ने इस ओर क्यों आंख मूंद रखी? सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी राजल बरोच इस वक्त मौजूद हैं और जरा राजल से ही जानते हैं। राजल, बताइए जरा इस पूरी वारदात के बारे में विस्तार से, जिसको लेकर ये आक्रोश अहमदाबाद में देखा जा रहा है। संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा राजल बरोट से। अब बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाराजगी देखिए आप कितनी ज्यादा है। यहाँ पर लोग सड़क पर उतर आए हैं, बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर जुटे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अभिभावक हैं, कई छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाराजगी है उनमें। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र और उसने 10वीं में पढ़ने वाले छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। ये चाकू से हमला स्कूल के बाहर किया गया, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला था क्या? मामूली सा विवाद बताया जा रहा है, ये विवाद था क्या? इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। राजल बरोट हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं राजल बरोट से, क्या है ये पूरा मामला जो हत्या तक बात पहुंच गई और अब ये नाराजगी अभिभावकों की देखने के लिए मिल रही है? राजल, देखिए, ये एक वीक पहले ही दो स्टूडेंट के बीच में छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई थी और उसके बाद कल ये जो 7 डे स्कूल के बाहर ही एक स्टूडेंट की हत्या की गई है और वो भी दोनों एक ही क्लास में, दोनों ही 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट थे। सुबह ही ये मैसेज आया कि जिसको चाकू मारा गया था वो स्टूडेंट की मौत हो गई है। उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 डे स्कूल के बाहर जो पेरेंट्स हैं और एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं, बजरंग दल है, सभी लोगों में ये आक्रोश नज़र आ रहा है। हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये मामला पहली बार सामने नहीं आया है। पहली बार यहाँ पर एक स्टूडेंट की हत्या हुई है, लेकिन यहाँ पर बार बार पेरेंट्स के द्वारा जो स्कूल मैनेजमेंट से बार बार यहाँ पर लोग जाते थे, फरियाद करते थे, लेकिन किसी की फरियाद सुनी नहीं जाती थी। हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, क्योंकि छोटी ही बात थी और उसमें ही ये स्टूडेंट की हत्या हुई? हमें तो मैम एक ही बात चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो कल हमारे बच्चों के साथ भी ये ना हो, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए बस।
मैम अभी डर लगता होगा क्योंकि यहाँ पर स्कूल के बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में चाकू लेकर आए और ऐसे हत्या कर ले, तो एज अ पेरेंट्स कितना डर लगता है अभी स्कूल में भेजने से बच्चों को? डर तो लगता है, हम तो कल से ही नहीं भेजने वाले हैं। सबको यही डर है कि वो लोग बैग में भी ड्रग्स, सिगारेट, चप्पू सब लेके ही आते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता है, कोई छानबीन नहीं होती है इसमें, और कहाँ से निकल जाते हैं। और छोटी छोटी बात में वो लोग उनका तो क्या वो कल्चर ही अलग है मुसलमानों का, बिहेवियर बोलते हैं ना, वो ही सब अलग पड़ता है हमसे हिंदू। हम सब स्कूल में कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स हमारे बच्चे घर पे आके ऐसा बोलते हैं तो कंप्लेंट करते हैं, तो स्कूल में से दबा ही देते हैं बात को कि आप घर में मम्मी पापा को मत बोलना। ऐसा पहले सब हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पूरा मामला क्या था? पूरा मामला क्या था? क्यों हत्या की गई ये स्टूडेंट? सिर्फ धक्का मुक्की की वजह से ही ऐसी हुई है। धक्का मुक्की की वजह से जो मुसलमान बच्चा ऐसा करता है तो हम भी हमारे बच्चे को, हिंदू बच्चे को भी ऐसा ही, हम घर पे से ही चप्पू लेके ही भेजेंगे कि वो भी मारे तो तुम भी एक को मार ही देना। तो क्या ऐसा मारम मारी ही चलेगा? स्कूल को कुछ तो करना चाहिए ना। और सीसीटीवी किस लिए रखा है? सीसीटीवी इसीलिए रखा है ना कि सेफ्टी के लिए। तो बताओ ना, आपकी गलती नहीं है तो आप बता ही दो स्कूल वाले कि ऐसा है, स्कूल के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, आप सब देख लो। ऐसा होना ही चाहिए ना, तो क्यों? तो इसीलिए पब्लिक ऐसा ही करेगी। सीसीटीवी काम नहीं करता तो फोड़ ही दो सबको, काम नहीं करता तो क्या है? तो बात की एक ही बात है कि मुसलमान का चाहे इतना बच्चा हो चाहे इतना बच्चा हो, सब में डेयरिंग है। क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनके क्लास में भी है बच्चे, तो वो भी इतना डेयरिंग करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि मुसलमान आज स्कूल में तोड़फोड़ की, वो भी तो गलत है ना मैम? पर क्या गलत है आप बताओ? क्योंकि इतना जुनून पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया है, इसीलिए। अच्छा, कैसी कैसी कंप्लेन लेकर आप यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट में आते थे? टीचर्स की होती है कि पढ़ाई में भी कुछ दिक्कतें होती बात तो यही है कि वो लोग लेसन पूरा पढ़ लेते हैं टीचर, और सब घर पे लिख लेना, आए ना आए, 9th के स्टैंडर्ड हो या 8 के हो या 10 के, सब घर पे ही देते हैं। बच्चे को आता ही नहीं है, वो कैसे? ये पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट के बीच में मारपीट होती रहती है, पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, वो तो होता ही मैम। छोटे छोटे मतलब कि 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, वो चाकू फिर ब्लेड वो सब लेके आते हैं। अभी गारंटी हमारी बच्ची तो ऐसा बोलती है कि मम्मी स्कूल पे मत जाओ, नहीं तो हमको वो ऐसा हैरान करते हैं। हाँ। कोई भी कंप्लेन करे ना तो हम यहाँ नहीं आते स्कूल में। वो बच्चे डरते हैं, बच्चे डरते कि हमको हैरान करेंगे, मम्मी वापिस से रहने दो, तुम स्कूल पे मत आओ। हमारे बच्चे हमें कुछ बोलते हैं ना कि मम्मी आज ऐसा ऐसा किया है, तो हम लोग जाते हैं ना कि हमारे बच्चों के साथ आपने ऐसा क्यों किया, तो स्कूल वाले बच्चों को डांटते हैं कि आपने क्यों कंप्लेन की। और एक बात, एक टीचर है गुजराती की, वो तो ऐसा ही बोलती है कि मेरे पास ट्यूशन आना, नहीं तो मैं तुझको फेल कर दूंगी। ऐसा रीसर बोलती है, ऐसे डराते धमकाते भी है। नाम नहीं देने का है मुझे। राजल, मेरी आवाज मिल रही है? कोई टीचर राजल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सबको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन अभिभावकों की स्कूल को लेकर स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन से बहुत शिकायतें हैं। स्कूल में जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो भी बता रही हैं कि वो काम नहीं करते हैं, और बहुत सी शिकायतें भी हैं। जिस तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ पर छात्रों को, उससे भी ये जो पेरेंट्स हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये जो घटना हुई है, जरा बताइए ये चाकूबाजी कब हुई? क्या ये चाकूबाजी स्कूल परिसर के भीतर हुई या स्कूल परिसर के बाहर हुई? क्या ये दो गुट थे छात्रों के जो आपस में पहले से इनमें लड़ाई चल रही थी और ये मामला चाकूबाजी तक पहुंचा? इसको लेकर डिटेल्स क्या मिल रही हैं, बताइए। देखिए, ये पूरा मामला कल का मामला है। स्कूल के बाहर वो जो स्टूडेंट था वो बाहर गया, लेकिन थोड़े ही दिन पहले ही वो जो दोनों ही स्टूडेंट के बीच में छोटी सी बात को लेकर बहसबाजी हो गई थी दोनों ने। और उसके बाद में जो दूसरा स्टूडेंट था, जो आरोपी स्टूडेंट है, उसके कई दोस्त यहाँ पर आए। स्कूल के बाहर एक सोसाइटी के सामने ही ये चाकूबाजी हुई। बाद में वो जो जिसको चाकू मारा गया, वो जो स्टूडेंट है वो स्कूल के जो कैंपस में आ गया, क्योंकि वो अपने आप को बचाते बचाते स्कूल कैंपस में आ गया। यहाँ पर खास करके जब वो स्कूल कैंपस में आया तब यहाँ पर जो पेरेंट्स थे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो लोगों का यही मानना था कि यहाँ पर स्कूल प्रशासन ने ना एम्बुलेंस बुलाई और ना ही उन्होंने ये बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचाया, बल्कि यहाँ
पर जितने पेरेंट्स मौजूद थे उन्होंने उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो पूरी जो वारदात थी उस इस तरह से तो सामने आई। मतलब लेकिन राजल देर ये रात- कल की घटना है आप बता रही है, और कल ये वारदात कब हुई? जब स्कूल की छुट्टी हो गई उसके बाद दोपहर के समय की ये वारदात है। और ये चाकू जो है वो बाहर मारा गया इस छात्र को। जख्मी हालत में ये छात्र स्कूल परिसर में आया और अभिभावकों को इस बात को लेकर ज्यादा नाराजगी है कि स्कूल परिसर में जब जख्मी हालत में ये छात्र आया तब स्कूल वालों ने छात्र को लेकर ध्यान नहीं दिया, उसको जल्दी से वक्त रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।